गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके और नेशनल जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नबाक कलेबार का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उड़ीसा। नबाक कलेबार का प्रसिद्ध त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेमना, बी कोयला, सी जोई, डी सूटी टर्न। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जोई। नवजात कंगारू को जोई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी नल्ला मलाई हिल्स, सी इलायची की पहाड़ियाँ, डी अयोध्या हिल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ का है दक्षिण की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है नीलगिरी की पहाड़ियों से, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन कहा जाता है क्योंकि भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाती हैं कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और भारत की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है वो कौन सी है? वो है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलायची की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं डी शिवानंद पई, बी बीरेंद्र सिंह, श्री नृपेंद्र सिंह, पी के सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डी शिवानंद पई को क्या है भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस औषधीय पौधे का नाम बताइए जिसके तने का उपयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नीम, मुलेठी, पलाश, आंवला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुलेठी। क्या है? मुलेठी। मुलेठी का प्रयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मध्यकालीन युग का है? ऑप्शन ए बीशलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी परमाल रासो, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे की सारे साहित्य बीशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये सारे कब के हैं? ये हैं मध्यकालीन युग के। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री देवता का वर्णन है? यानी कि गायत्री देवता या गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऑप्शन ए 7वें मंडल में, बी दूसरे मंडल में, सी तीसरे मंडल में, डी 10वें मंडल में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तीसरे मंडल में। जो गायत्री देवता है, गायत्री मंत्र है, उसका वर्णन कौन से मंडल में है? वो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए रोंगल, बी बिहू, सी पोंगल, डी ओणम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ओणम। ओणम त्योहार के समय नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है। और ओणम कहाँ का है? तो ओणम केरल राज्य का एक विशेष उत्सव है, त्योहार है। कौन से राज्य का? केरल का। और इसी त्योहार में क्या है? नाव की दौड़ कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी क्लीमेंट एटली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? ऑप्शन ए प्रियंका, शर्मिला, रजनी, शालू, जिंदल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रजनी। हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट रजनी है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का प्रथम रोड सेफ्टी कोर्ट कहाँ है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फरीदाबाद। हरियाणा का प्रथम रोड सेफ्टी कोर्ट फरीदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का मिनी इटली गांव कौन सा है? ऑप्शन ए धरेड़ू, बी सुई, सी जुगलान, डी नीलावली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धरेड़ू। कैथल के गांव को मिनी इटली गांव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? यानी उर्दू का एक साहित्य है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है दस्ताना मजदूर। ये लिखी किसने है? ऑप्शंस हैं भागीरथ लाल जख्मी, जैमिनी सरसार, सुल्तान साहब, रामकृष्ण मिशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भागीरथ लाल जख्मी। दस्ताना मजदूर लिखी है भागीरथ लाल जख्मी ने, जो कि क्या है? उर्दू साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, बी झज्जर, सी रेवाड़ी, डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फरीदाबाद। हड्डी की नक्काशी के और आभूषण के लिए लोकप्रिय है फरीदाबाद। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। चंदन की लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है झज्जर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग है? ऑप्शन ए लाल, बी पीला धूसर, सी काली, डी पीले भूरे रंग की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पीला धूसर। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग है पीला धूसर। क्वेश्चन नंबर 17, सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिसार। सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के हिसार जिले में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस कमिश्नरी नहीं है? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, रेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेवाड़ी। ये तीनों ही क्या है? पुलिस कमिश्नरी है, लेकिन रेवाड़ी पुलिस कमिश्नरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी? श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी है? गरीबदास, चौरंगीनाथ, मांगेराम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चौरंगीनाथ। श्रीनाथ अष्टक पुस्तक चौरंगीनाथ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ट्री मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रमेश गोयल, देवेंद्र सूरा, रामजी जयमल, सज्जन सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन कहा जाता है। अगर हम बात करें फ्लावर मैन की तो रामजी जयमल को फ्लावर मैन कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना और अपनों का ध्यान रखना, पढ़ते रहना। थैंक यू।